अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि किस तरीके से जो है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इसकी पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे जो है यानी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इसकी नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। वन बाय वन जो है मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हूँ, लेकिन ध्यान से देखो, ठीक है। सो पॉजिटिव सेंटेंस आप देखेंगे कि पॉजिटिव नॉर्मल एक्टिव वॉइस जो टेंस है उसमें पहला जो है सब्जेक्ट आते हैं, फिर जो है हेड और फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ और एंड देन जो है ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव केस में ऑब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले लगाएंगे, ठीक है। और देन जो है हेड लगाएंगे, देन जो है बीन, देन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन जो है बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। बाय इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस मैंने पहले जो है डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट यानी परस्पर आई आया तो फिर जो है बाय मी लगाएंगे, अगर ही आया बाय हिम लगाएंगे, अगर शी आया बाय हर लगाएंगे, अगर वी आया बाय एस और दे आया बाय देम। वन बाय वन जो है मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान से देखो। सो फर्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे असलम हेड ऑफ प्लांटेड अ ट्री। असलम जो है पहला जो है सब्जेक्ट आया, फिर जो है हेड मैंने लगाया, फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन जो है मैंने ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो असलम हेड ऑफ प्लांटेड अ ट्री, तो इस पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले आएंगे, ठीक है। अ ट्री हेड बीन, ठीक है। अ ट्री पहले जो है मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर जो है हेड बीन मैंने लगाया, फिर जो है थर्ड फॉर्म प्लांटेड एंड देन जो है बाय सब्जेक्ट मैंने क्यों मैंने सब्जेक्ट जो है कौन है असलम है, तो फिर जो है मैंने इस वजह से बाय असलम लगाया। सो अ ट्री हैड बीन प्लांटेड बाय असलम। इसकी नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अ ट्री हेड और बीन के बीच में जो है नॉट लगाएंगे। अ ट्री हैड नॉट बीन प्लांटेड बाय असलम, ठीक है। और इसके इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड है वो हम शुरुआत में लगाएंगे, यानी इनके सेंटेंस जो है इनिशियल में लगाएंगे। हेड अ ट्री बीन प्लांटेड बाय असलम। और लास्ट वन जो है ये बहुत ज़्यादा लाजिम है कि आप लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। सो द सेकंड सेंटेंस आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो पहला जो है सब्जेक्ट है, फिर जो है हेड, फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन जो है बाय माय होमवर्क जो है ये जो माय होमवर्क जो है आप देखेंगे कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले जो है आप ऑब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे बाय माय होमवर्क हेड जो है लगाएंगे, और देन जो है वो बीन लगाएंगे, देन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन जो है बाय मी क्यों लगाएं, क्योंकि इस आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है बाय मी है, ठीक है। तो इस वजह से बाय माई होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। इसके नेगेटिव बनाएंगे माई होमवर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी, और इसके इंट्रोगेटिव हैड माई होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। यानी इसकी इंट्रोगेटिव केस में जो है हेड हम पहले लगाएंगे माई होमवर्क एंड देन जो है बीन और देन जो है कंप्लीटेड बाय me. So now we can shift to the third sentence. He had visited the school. He had visited, यानी जो थर्ड फॉर्म है इस एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में। सो ही हैड विजिटेड द स्कूल। सो आप देखेंगे कि द स्कूल यानी ये जो ऑब्जेक्ट है पहले लगाएंगे द स्कूल हैड बीन, देन जो है हैड बीन लगाएंगे, देन जो है थर्ड फॉर्म और देन जो है बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे ही जो है वो इसकी ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम है, ठीक है। द स्कूल हैड बीन विजिटेड बाय हिम। सो इसकी नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। द स्कूल हैड हेड के बाद जो है नॉट एंड देन जो है बी, सो द स्कूल हैड नॉट बीन विजिटेड बाय हिम। सो इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैड द स्कूल बीन विजिटेड बाय हिम एंड द लास्ट वन इज साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द नेगेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे जो है हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे क्या, पहला जो है सब्जेक्ट आता है, फिर जो है हेड आते हैं, फिर जो है नॉट, ठीक है, और देन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन जो है वो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, एंड एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में पहला जो है वो यानी ऑब्जेक्ट आता है, फिर जो है यानी हेड जो है वो आते हैं, फिर जो है नॉट एंड देन जो है बीन और देन जो है कॉफ़ी यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे, ठीक है। सो ही हैड नॉट कॉफीड योर टेस्ट, ठीक है। सो आप देखेंगे कि योर टेस्ट जो है ये जो है हम पहले लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट जो है ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की तौर पर जो है यूज़ होता है। योर टेस्ट हेड, इसके बाद हेड और फिर जो है नॉट और देन जो है बीन। पहले मैंने जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है डिस्कस किया था, ठीक है। योर टेस्ट हैड नॉट बीन कॉफीड बाय
हिम, ठीक है, कॉफीड बाय हिम। सो इसकी जो सेकंड सेंटेंस है, शी हैड नॉट ड्रंक माई कॉफ़ी, ठीक है। सो शी हैड नॉट ड्रंक माई कॉफ़ी, सो माई कॉफ़ी हैड नॉट बीन ड्रंक बाय हर, ठीक है। माई काफ़ी जो है मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, देन जो है मैंने हेड, एंड देन जो है नॉट, एंड देन जो है बीन, और देन जो है थर्ड फॉर्म और, एंड देन जो है बाय हर। इसकी शी के जो ऑब्जेक्टिव कैसे है, बाय हर मैंने लगाया, ठीक है। सो माई काफ़ी हैड बीन हैड नॉट बीन ड्रंक बाय हर। सो now the third sentence is negative में, we had not seen that movies, so that movie had not been seen, ठीक है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय अस क्यों, क्योंकि वी है और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बाय अस है। सो इंट्रोगेटिव हम कैसे चेंज करेंगे, हैड शी कुक्ड नूडल्स, सो हैड नूडल्स बीन कुक्ड बाय हर। इसकी लास्ट वन इज साइन ऑफ इंटरोगेशन। Had he written a novel? So had a novel been written by him? The last one is sign of interrogation. Had she eaten her lunch? So her had her lunch, ठीक है। हेड जो है पहले सेंटेंस शुरुआत में लगाएंगे, ठीक है। had her lunch been eaten by her? So these all about fast perfect tense. This is enough for today. Inshallah I will be discuss another point of view.